मार्वल जॉम्बिस का एपिसोड 1 रिलीज हो चुका है और भाई जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे भी बेटर है। इस एपिसोड में हमें ब्लेड नाइट देखने को मिल जाता है। हमारे कैप्टन दो हाथों पे दौड़ते हुए दिख जाते हैं और सबसे बवाल कैप्टन मार्वल और इकारिस की फाइट हमें देखने को मिलती है। तो भाई एंड तक बने रहो, बहुत चीजें हैं मेरे पास बताने को। तो पूरे एपिसोड को मिस मार्वल के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है, जो आयरन हार्ट और केट बिशप के साथ इस पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में सर्वाइव करने का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन उनके सामने एक शिप क्रैश होती है जिसमें उनको एक ट्रांसमीटर मिलता है और मुझे ऐसा लग रहा है इस सीरीज के लिए ये ट्रांसमीटर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। तो ये जो ट्रांसमीटर है ये शील्ड के हेडक्वार्टर से कनेक्टेड है और इस ट्रांसमीटर की हेल्प से नोवा कॉर्प से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर ये तीनों प्लान करते हैं कि इस ट्रांसमीटर की हेल्प से ये लोग नोवा कॉर्प से कांटेक्ट करेंगे जिनके पास शायद इस ज़ॉम्बी वायरस का क्योर हो। तो फिर ये तीनों गाड़ी लेकर निकल जाते हैं दुनिया बचाने को। ये शील्ड के बेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं लेकिन एक स्टॉर्म में फंस जाते हैं। लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि वो स्टॉर्म नहीं है, उस स्टॉर्म में ज़ॉम्बी कैप्टन मार्वल और इकारिस लड़ रहे हैं। लेकिन इन्होंने उस फाइट को अच्छे से शो ही नहीं किया। मुझे लगा वापस से हमें थॉर और कैप्टन मार्वल में जो फाइट हुई थी उस जैसा कुछ दिखाया जाएगा, लेकिन पूरा मूड खराब कर दिया। पूरे सीन में ये भागे ही जा रहे। भाई मुझे फाइट देखती है, दिखाओ ना यार, पर छोड़ो। उसके बाद ये तीनों ज़ॉम्बी से घिर जाते हैं और बेचारी केट बिशप और आयरन हार्ट इस पे मार जाती है, लेकिन ब्लेड मिस मार्वल को बचा लेता है। और फिर ये दोनों शील्ड के बेस पहुंचते हैं जहां इन्हें रेड गार्डियन, मलीना रोमनॉफ और येलेना मिलते हैं। और ये सब उस ट्रांसमीटर के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि यहाँ पे ज़ॉम्बिस का अटैक हो जाता है। और ये ज़ॉम्बिस नॉर्मल नहीं है, ये साले बहुत तेज भागते हैं और बात भी कर सकते हैं। ज़ॉम्बिस और इनके बीच बहुत फाइट होती है और भाई ब्लेड नाइट को देख के मजा आ गया। लेकिन इस सब में मलीना रोमनॉफ की डेथ हो जाती है तो इनको भागना पड़ जाता है वहां से। लेकिन फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये स्पेस पे जाएंगे नोवा कॉर्प्स के पास, लेकिन इनको शिप चाहिए होती है। तब ब्लेड नाइट बोलता है कि और फिर यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मार्वल ज़ॉम्बिस का एपिसोड 2 भी आ चुका है और इस एपिसोड में भी काफी चीजें हुई हैं। इस एपिसोड में हमें नेमोर की एक्चुअल स्ट्रेंथ देखने को मिलती है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये पूरा एपिसोड शैंग-ची के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है कि वो और केटी कैसे ज़ॉम्बी से भाग रहे होते हैं। हर जगह बस ज़ॉम्बीज ही हैं और पेप पार्टिकल्स की वजह से सारे ज़ॉम्बीज भी बड़े हो चुके होते हैं। उन्हीं में से एक ज़ॉम्बी जिमी वो को खाने वाला होता है कि वहाँ ट्रेंडिंग्स की एंट्री हो जाती है। वैन वो शैंग-ची को बचाने की कोशिश करता है लेकिन शैंग-ची को ज़ॉम्बी काट लेता है, तो उसको बचाने के लिए वैन उसको ट्रेंडिंग्स दे देता है और खुद ही मारा जाता है। वो सारे कैसे न कैसे करके वहां से निकलते हैं। फिर हमें 5 साल का टाइम जब देखने को मिलता है जिसमें ये लोग पूरे आर्मर्ड व्हीकल से ट्रेवल कर रहे होते हैं। फिर इन प्रेस्कल से अटैक करते हैं लेकिन सब मिलकर उनको मार के सिटी ऑफ सी पहुंचते हैं जिसको कंट्रोल कर रहा होता है जिम, और वहां इनको एपिसोड 1 के हीरोज भी मिलते हैं। फिर हमें पता चलता है कि सिटी ऑफ सी और कुछ भी नहीं, वो है सील वॉर में दिखाया गया जेल है जिसमें हीरोज को पकड़ के रखा गया था। तो वो सारे उसी में रहते हैं। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये जिमो कितना बड़ा हरामी है। ये इनको नेमोर को खिलाने के लिए इनको पानी में फेंक देता है। तभी वहाँ नेमोर आता है और जो ब्रूटैलिटी दिखाना शुरू करता है, कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता है। उस टाइम हमें नेमोर की असली पावर देखने को मिलती है, पर कैसे न कैसे ये मिलकर नेमोर की खोपड़ी फोड़ के उसको मार देते हैं और वो कैप्सूल में निकलने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो मैनुअली ऑपरेट होता है। तो येलेना खुद को सेक्रीफाइस कर देती है इनको वहां से निकालने के लिए और ये सब एसगार्ड की तरफ बढ़ जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मार्वल ज़ॉम्बिस का एपिसोड 3 आ चुका है और ये अभी तक का बेस्ट एपिसोड है इस सीरीज का। इसमें बहुत ही बवाल चीजें हुई हैं जैसे ब्लैक पैंथर और थैनोस की फाइट, थॉर की इन्फिनिटी वॉर वाली एंट्री को वापस से दिखाया गया और सबसे बड़ी बात इसमें वांडा और थॉर की फाइट होने वाली है। तो एंड तक बने रहो, बहुत मजा आने वाला है। तो इस एपिसोड में व्हाट इफ जहाँ पे एंड हुआ था वहीं से कंटिन्यू होता है। स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर और एंटमैन माइंड स्टोन लेके वाकांडा पहुंचते हैं, लेकिन उनको वहां मिलता है ज़ॉम्बी थैनोस। ये लोग उससे बहुत फाइट करते हैं, लेकिन जिस थैनोस को डॉक्टर स्ट्रेंज या आयरन मैन तक नहीं हरा पाए, ये लोग उसका क्या ही कर पाएंगे। तो ये लोग हार ही रहे होते हैं कि तभी वहां थॉर की एंट्री होती है। तब फील होता है कि ना थैनोस तो गया, लेकिन जितना उसको बिल्डअप किया गया उतना ही जल्दी थॉर को हरवा भी दिया गया। फिर ब्लैक पैंथर उससे फाइट करने जाता है, लेकिन उसको भी समझ आ जाता है कि जितने तो वाले हैं नहीं उससे, तो थैनोस के साथ वो वाइब्रेनियम के न्यूक्लियर कोर में कूद जाता है और यहीं पे ये दोनों खत्म हो जाते हैं। लेकिन इन्फिनिटी स्टोन और वाइब्रेनियम के एनर्जी के फ्यूजन से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ये दोनों भागते हैं, फिर एक पोर्टल खुलता है और ये दोनों वही कमरटाज चले जाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि स्पाइडरमैन सबको स्टोरी सुना रहा होता है। फिर अगले सीन में हम पुराने एपिसोड को कंटिन्यू होते हुए देख पाते हैं कि ये सब एसगार्ड पहुंच चुके होते हैं। तो उनको वहाँ वेल्क्री मिलती है, लेकिन वो एसगार्ड के अंदर उनको जाने नहीं देती। तब खोंसू बात करने आता है, तब वो सब अंदर जाते हैं तो अंदर में पार्टी चल रही होती है और वहाँ पे अपना ब्रोकन थॉर बैठा हुआ है थ्रोन पर। मिस मार्वल बात करने जाती है उससे, लेकिन वेल्क्री उसको रोक लेती है। फिर हमें पता चलता है कि उस इन्फिनिटी वॉर वाले फाइट की वजह से थॉर पूरा डिप्रेस हो चुका है। लेकिन फिर हम वहाँ क्वीन ऑफ द डेड वांडा को देख पाते हैं और जिसको देख के सबकी फट जाती है। और फिर हमें पता चलता है कि उसको मिस मार्वल की जरूरत है, लेकिन किस लिए वो अगले एपिसोड में पता चलेगा। फिर हम देख पाते हैं कि जितने भी एसगार्डियंस होते हैं सब ज़ॉम्बी बन जाते हैं और इनको मारने बढ़ते हैं। ये लोग बहुत फाइट बैक करते हैं। इस समय जिमी और डेड डीलर की डेथ हो जाती है। वो सब भागते हैं, लेकिन इस समय रेड गार्डियन भी ज़ॉम्बी बन जाता है। वो लोग कैसे न कैसे करके शिप में बैठ के वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांडा उनको पकड़ लेती है। तब आता है इस पूरे सीरीज का बेस्ट सीन,
सीन थॉर एक थंडर स्ट्राइक के साथ एंट्री लेता है और फिर थॉर और वांडा में फाइट होती है। थॉर के थंडर स्ट्राइक और वांडा का क्योस मैजिक, भाई क्या इंटेंसिटी होती है फाइट की, मुझे बोलते हुए भी गूज़बम्स आ रहे हैं, इतना एपिक सीन है ये। इन्फिनिटी वॉर के बाद ही हमें थॉर का ऐसा एपिक मोमेंट देखने को मिला है। फिर ये लोग कैसे न कैसे करके उस शिप से निकल जाते हैं। फिर ये सब स्पेस पे पहुंच के नोवा कॉर्प्स से कांटेक्ट करते हैं। फिर इन्हें पता चलता है कि नोवा कॉर्प्स हमेशा से वहीं थे और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मार्वल ज़ॉम्बीज़ का फाइनल एपिसोड आ चुका है और भाई क्या ही एपिसोड था ये। पूरे एपिसोड में बस एक्शन ही है। हल्क को जो एमसीयू में मजाक बना कर रख दिया गया था, इस एपिसोड में उसको इस लेवल पे दिखाया गया कि भाई सोच नहीं सकते तुम। तो एंड तक बने रहो, मेरे पास बहुत चीजें हैं बोलने को। एपिसोड के स्टार्टिंग वहीं से होता है जहाँ एपिसोड 3 एंड हुआ था। वो सब नोवा कॉर्प्स से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि नोवा कॉर्प्स हमेशा से वहीं थे। तो अगर नोवा कॉर्प्स हमेशा से वहीं थे तो उन्होंने उनकी हेल्प क्यों नहीं की? नहीं मतलब एपिसोड 1 से बताया जा रहा है कि नोवा कॉर्प्स के पास इस वायरस का क्योर है, तो उन्होंने ठीक क्यों नहीं कर दिया सबको? तो इसका सीधा आंसर है कि उनके पास कोई क्योर नहीं था। वो लोग अर्थ के पास इसलिए थे ताकि ये वायरस पूरे यूनिवर्स पे ना फैल जाए। और इस एपिसोड में भी वही होता है। नोवा कॉर्प्स इनको बोलते हैं कि वापस अर्थ पे लौट जाओ, लेकिन ये लोग कुछ रिएक्ट नहीं करते तो नोवा कॉर्प्स इन पे अटैक कर देते हैं और इस अटैक में उनकी शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन मिस मार्वल शील्ड बना के सबको बचा लेती है, लेकिन ये सब स्पेस से गिर रहे होते हैं। तो उनके नीचे पोर्टल खुलता है और वो सब कमरताज पहुंच जाते हैं, जहां उनको स्पाइडरमैन और एंटमैन मिलते हैं। फिर इनको कमरताज के सोर्सेस बताते हैं कि जब ब्लैक पैंथर थेनोस को लेकर वाइब्रेनियम के कोर में कूदा था तो इन्फिनिटी स्टोन्स और उस कोर की एनर्जी के फ्यूजन से जो एनर्जी निकली थी उस वजह से पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाला था। लेकिन ब्रूस बैनर ने उस सारी एनर्जी को खुद में ऑब्जॉर्व कर लिया और बन गया इन्फिनिटी हल्क। लेकिन ब्रूस बैनर ने इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी को ऑब्जॉर्व कैसे किया? तो इसका आंसर हमें एंड गेम में ही मिल चुका है। प्रोफेसर हल्क ने कहा था कि ये स्टोन्स गामा रेडिएशन को एमिट करते हैं, तो हल्क तो चलता फिरता गामा रिएक्टर है, इसी वजह से वो ऑब्जॉर्व कर पाया। तो सोच सकते हो पूरे इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने की वजह से वो कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका होगा, हम आगे देखते भी हैं। और यही पावर चाहिए वांडा को, लेकिन क्यों चाहिए ये हमें आगे पता चलेगा। तो वांडा हल्क की पावर्स ऑब्जॉर्व करने उसके पास पहुंच जाती है अपने पूरी आर्मी के साथ और सबसे पहले एबोमिनेशन को भेजती है उस पर अटैक करने। लेकिन हल्क इतना पावरफुल होता है कि उसको एक पंच में खत्म कर देता है और उस पंच की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी उससे मारे जाते हैं। लेकिन वांडा के पास बहुत बड़ी आर्मी होती है, तब भी हल्क सब पे अकेले भारी पड़ रहा होता है। उसकी पावर्स इस लेवल तक पहुंच चुकी होती है कि वांडा खुद उससे अकेले फाइट करने नहीं आती, लेकिन ज़ॉम्बी आर्मी बहुत बड़ी होती है। तो एट दी एंड हल्क आउट नंबर हो ही जाता है। वांडा उसकी पावर्स ऑब्जॉर्व करने आती है। वांडा उसकी पावर्स ऑब्जॉर्व करने आती है कि तभी वहाँ सुपर हीरोज की एंट्री होती है और इस सीन में एवेंजर्स जैसा म्यूजिक बज रहा होता है। फिर वो सब ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू करते हैं। हर एक कैरेक्टर इस फाइट में शाइन करता है। ब्लेड का वो खोंसू वाला सीन या स्पाइडरमैन को सारे ज़ॉम्बीज़ का सर उखाड़ने वाला सीन, क्या ही फाइट करते हैं सब। और इस वजह से ये लोग काफी हद तक ज़ॉम्बीज़ को डोमिनेट कर पा रहे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होने लगती है जब वांडा उन ज़ॉम्बी सुपर हीरो को ले आती है, जिस वजह से ये लोग सही से फाइट नहीं कर पा रहे होते हैं। और ये सब कमी था कि थॉर 2 सुपर हीरोज को खत्म करते हुए बैटलफील्ड में एंट्री लेता है। थॉर की रेड लाइटिंग भाई क्या लगती है। फिर थॉर हल्क की तरफ बढ़ता है उससे फाइट करने। हीरोज उसको रोकने का ट्राई करता है, लेकिन भाई वो थॉर है, वो बस एक थंडर स्ट्राइक में ब्लेड नाइट को लिटरली धूल बना देता है। फिर थॉर और हल्क की फाइट होती है और क्या ही फाइट होती है। इमेजिन कर सकते हो आज के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज आपस में भिड़ेंगे तो किस लेवल की फाइट होगी। दोनों बहुत लड़ते हैं। स्टार्टिंग में थॉर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन हल्क के पास इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर से तो हल्क उसको हरा देता है। लेकिन इस समय वो इतना थक जाता है कि वांडा उसकी पावर्स ऑब्जॉर्व करने लगती है। सब उसको रोकने का ट्राई करते हैं, लेकिन या तो सब हारने लगते हैं या मरने लगते हैं। मिस मार्वल भी उसको रोकने जाती है, लेकिन वांडा अब इतनी पावरफुल हो चुकी होती है कि उसके अटैक से भी वांडा को कुछ नहीं होता। फिर वांडा बोलती है कि मेरे साथ आ जाओ सब सही हो जाएगा, तब कमाला को हार मानना पड़ जाता है। और फिर वांडा की पावर्स और मिस मार्वल की पावर्स आपस में फ्यूज होकर पूरे अर्थ पे एक्स बना लेते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि सब सही हो चुका है, लेकिन कमाला को अभी भी रियलिटी के विजन्स आते हैं और यहीं पे ये पूरी सीरीज खत्म हो जाती है। चलो ये सीरीज खत्म हो चुकी है, लेकिन इसमें कई सवालों के जवाब नहीं मिलते, जैसे वांडा को मिस मार्वल क्यों चाहिए थी या थॉर वांडा से हारा कैसे। तो सबके आंसर है मेरे पास, उस वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो।